फ्रेंड्स, मैं गायत्री शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में। ओके, सो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं और अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, किस बेस पे डिवाइड कर सकते हैं अमाइनो एसिड्स को, एंड देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड एक दूसरे से जॉइंट होकर किस तरह से बॉन्ड्स फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे ये क्या है, ये काफी सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि अटैच्ड हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड एंड देन इसने एक स्ट्रक्चर बनाई जिसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ओके, ये क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एंड देन बीटा शीट, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगी, टर्शियरी स्ट्रक्चर में, और इसके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कौन कौन से बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, या फिर वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन, कौन कौन से इंटरेक्शंस इसके अंदर रोल प्ले करेंगे, वो सारा हमको सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर। ओके, सो और किस तरह से इसकी एनर्जी में चेंजेस आता है, किस तरह से इसकी एंट्रोपी क्या होती है, और ये जो मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेज होती है वो क्या होती है, इस तरह से इसके सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, और ये जो इस लेसन का सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें ये जो टॉपिक आपका सेलेक्ट किया गया है ये है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि फर्स्ट यूनिट CSI नेट के सिलेबस में से फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है, वो है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसके अंदर इंक्लूडेड है पेप्टाइड बॉन्ड, रामाचंद्रन प्लॉट, प्रोटीन फोल्डिंग एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जिसके अंदर आ जाएंगे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। ओके, एंड देन उस लास्ट जैसे हमने डिस्कस किया था उसी तरह से डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इनके अंदर कुछ इंटरेक्शन होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रिलीज होते हैं। इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे ये एक जनरल अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन है, R चेन है और ये हाइड्रोजन आयन है। उसी तरह से ये सेकेंड अमाइनो एसिड है। तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन एंड अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये दोनों रिलीज होके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो रिएक्शन हो रही है ये क्या है, एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। एंड देन कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन मीन्स जब कोई टू स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में अटैच्ड होके एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। और इसके अंदर क्या होता है, एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। एंड ये एक अमाइड टाइप का बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड है। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड इज ए अमाइड बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि इसके अंदर जो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काफी ज्यादा चाहिए, और इसका जो अगर साइमल्टेनियसली अगर ब्रेक डाउन हो तो उसका लाइफ टाइम काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसको 300 to 600 ईयर्स लग जाते हैं इस बॉन्ड को अपने आप ब्रेक डाउन होने में। ओके, इसको अपनी बॉडी के अंदर कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, जब हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीजेस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और अमाइनो एसिड को रिलीज करेंगे और अदर जो भी इनका फंक्शन होगा वो प्ले करेंगे। एंड देन अगर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो दो अमाइनो एसिड के बीच में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। ओके, इस टाइप का क्वेश्चंस ICMR और ICAR के अंदर पूछे जाते हैं कि डाइपेप्टाइड क्या होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डाइपेप्टाइड मींस दो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, इसमें क्या है, दो अमाइनो एसिड्स है, 2 अमाइनो एसिड 1 पेप्टाइड बॉन्ड
इज ए डाइपेप्टाइड। ओके, देन जो भी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा था कि अमाइनो एसिड के अंदर कि जो भी अमाइनो एसिड सारे होते हैं वो क्या बनाते हैं, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बिकॉज सिस पेप्टाइड बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि सिस पेप्टाइड बॉन्ड अगर फॉर्मेशन होता तो ये जो आर चेन है सारे अमाइनो एसिड की, वो क्या रहती, एक साइड में रहती। तो इनके आर चेन कुछ अमाइनो एसिड की काफी ज्यादा बल्कि भी हो सकती है, तो वो काफी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक क्लैशेस अराइज करती, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांस पोजीशन के अंदर अरेंज रहते हैं। ट्रांस मीन्स जिसका एक हाइड्रोजन एटम ऊपर और ऑक्सीजन नीचे, इस तरह से। ओके, अपोजिट साइड के अंदर। एंड देन इसका जो एक्सेप्शन है वो है प्रोलीन। प्रोलीन क्या करता है, सिस और ट्रांस दोनों टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि प्रोलीन के अंदर क्या होता है, ये प्रोलीन है एक टाइप का इम्यूनो एसिड है, जो कि क्या करता है, ट्रांस बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है और सिस बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। ओके, इम्यूनो एसिड है क्योंकि इसके अंदर एक साइक्लिक चेन प्रेजेंट रहती है, और वो साइक्लिक चेन क्या होती है, अदर अमाइनो एसिड के साथ में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी तो वो किस टाइप का बॉन्ड होगा, सिस टाइप का बॉन्ड। ओके, एंड देन पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेनर। प्लेनर होगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। पेप्टाइड बॉन्ड को जनरली एक लेटर से शो करते हैं जिसको बोलते हैं ओमेगा। ओके, सो ओमेगा के अंदर 180 डिग्री पे ये रोटेट करेगा। एंड देन अगर ट्रांस बॉन्ड होगा तो वो होगा 180 डिग्री पे, एंड सिस होगा तो वो किस पे होगा, 0 डिग्री पे। एंड ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होता है कि इसके अंदर ना तो सिंगल बॉन्ड की जितनी एनर्जी होती है, ना ही डबल बॉन्ड के बराबर, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, डबल बॉन्ड से तो ज्यादा होती है लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम होती है। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी उस बॉन्ड की। सो सिंगल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड लेंथ कम है और डबल बॉन्ड से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एंड देन इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है डाइपेप्टाइड के एग्जांपल्स, जैसे देख सकते हैं इसमें है एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन। ये दोनों अगर अटैच्ड होंगे तो क्या बनाएंगे, एस्पार्टेम, जो कि क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ओके, एंड देन ट्राइपेप्टाइड का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, जिसको बोलते हैं ग्लूटाथायोन। ओके, और ग्लूटाथायोन है एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ग्लूटाथायोन क्या करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म वाले पोर्शन के अंदर। ओके, एंड देन कैलकुलेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मीन्स कोई अमाइनो एसिड के नंबर दे दिए हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, जैसे 1050 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड पॉसिबल होंगे। तो इसको इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले इसको समझते हैं, क्योंकि वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है कि लीनियर पेप्टाइड का पूछा है या फिर सर्कुलर का पूछा है। अगर इसमें से मेंशन नहीं किया हुआ तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सर्कुलर को कंसीडर करते हैं जनरली। सो ये क्या है, 4 अमाइनो एसिड है और 3 पेप्टाइड बॉन्ड है। इसका मतलब ये क्या है, टेट्रापेप्टाइड, एंड 3 अमाइनो एसिड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड मींस ट्राइपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड। ओके, तो इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि पेप्टाइड बॉन्ड के बेस पे इसको डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड नहीं बोलते हैं। इसको किस बेस पे बोलते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के बेस पे। अगर 2 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। ओके, तो लीनियर के अंदर अगर कोई लीनियर पेप्टाइड है उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। n-1 मीन्स नंबर ऑफ, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो अगर जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे। एंड सर्कुलर में क्या होता है, जैसे इस
वाले स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे क्या है, 4 अमाइनो एसिड्स है और 4 ही क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, और यहाँ पे अगर मोलिकुलर वेट निकालना पड़े, प्रोटीन का मोलिकुलर वेट निकालना पड़े, तो क्या करते हैं हम लोग, इसके बारे में देखते हैं आगे। अगर किसी भी प्रोटीन का मोलिकुलर वेट फाइंड करना है और उसको उसमें कंसीडर कर रखा है कि सर्कुलर प्रोटीन है कोई जिसके अंदर 1050 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली जो एवरेज मोलिकुलर वेट होता है अमाइनो एसिड का वो कितना होता है, 110। सो उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाता है उसका मोलिकुलर वेट। इस तरह से मोलिकुलर वेट नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर मोलिक्यूल भी तो रिलीज हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को एवरेज मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वाटर मोलिक्यूल कितने रिलीज हुए। तो सर्कुलर के अंदर जो वाटर मोलिक्यूल्स रिलीज होते हैं वो कितने होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिलीजिंग वाटर मोलिक्यूल्स। सो जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने ही क्या होंगे, वाटर मोलिक्यूल रिलीज होंगे। सो लीनियर के अंदर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड एक कम होता है अमाइनो एसिड के नंबर से। सो यहाँ पे जैसे सर्कुलर में तो क्या होगा, इक्वल होगा अमाइनो एसिड के नंबर से पेप्टाइड बॉन्ड। सो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 18 क्या है, वाटर मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट है। ओके, वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, उस प्रोटीन का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। इसी तरह से अगर लीनियर है तो लीनियर में क्या करेंगे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को एवरेज मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके फिर उसके अंदर जो वाटर मोलिक्यूल रिलीज हुए हैं उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से एंड देन इस नंबर से इसको माइनस कर देंगे। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके जो एक्चुअल जो वैल्यू आ रही है मोलिकुलर वेट प्रोटीन का वो कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड के नंबर है वो है 1050। ओके, सो सर्कुलर के अंदर और लीनियर के अंदर दोनों के अंदर बताना कि कितना मोलिकुलर वेट आ रहा है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर सर्कुलर का आपने फाइंड कर लिया तो उसके अंदर अगर +18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लीनियर का, और अगर आपने लीनियर का फाइंड कर लिया तो उसके अंदर से -18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सर्कुलर का। सो दिस इज अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही इस पूरी वीडियो सीरीज को देखते रहना, ये आपके सारे लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो थैंक यू सो मच।